नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे अस्थमा के घरेलू इलाज के बारे में। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि अस्थमा एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसके लिए आप घरेलू इलाज अपनाकर कोई रिस्क ना लें, क्योंकि घरेलू इलाज के द्वारा हो सकता है अगर आपको किसी चीज़ का रिएक्शन हो गया, अगर आपका अस्थमा ट्रिगर हो गया तो आपकी यहाँ पर जान भी जा सकती है। तो इसीलिए कोई भी घरेलू उपचार अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। बल्कि मैं आपको कहूँगा कि अपनी इस समस्या को यानी अस्थमा को पहले एक बार समझें कि असल में अस्थमा है क्या और क्यों अस्थमा ट्रिगर हो जाता है, और इसका जो घरेलू इलाज है अगर वो हमें करना है तो कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अस्थमा की, तो अस्थमा क्या है? एक दिन में होने वाली कोई बीमारी है? इसका जवाब है नहीं। ये एक क्रोनिक डिसीज है, यानी ये काफी समय से धीरे धीरे करके आपके शरीर में घर कर जाती है। शुरुआत में खांसी जुकाम जैसी समस्या बनी रहती है, लगातार हम ध्यान नहीं देते हैं और कुछ सालों बाद ये अस्थमा का रूप ले लेती है। अगर किसी को अस्थमा हो गया है तो उसका यहाँ पर सवाल आता है कि क्या इसका कोई घरेलू इलाज है जिसके द्वारा हम इसे ठीक कर सकें। तो घरेलू इलाज से पहले इसमें समस्या क्या आ रही है? अस्थमा में आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आपको रात को अचानक से घबराहट होती है, आपकी नींद खुल जाती है, आपको खांसी आती है, इवन आपकी छाती में से व्हीजिंग साउंड आती रहती है, सांस लेने में आपको सीटी जैसी आवाज आती रहती है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो लक्षण है ये है अस्थमा के। और अस्थमा में समस्या आ क्या रही है कि हमारे जो विंड पाइप है उसके अंदर जो लेयर है म्यूकस की, म्यूकस यानी आप कह सकते हैं बलगम की, वो बढ़ जाती है। और इसी के साथ साथ जो हमारी एक सॉफ्ट लेयर है हमारी नसों की, उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो जो आपका एयरवेज है यानी सांस लेने की जो नली है उसमें जो जगह है सांस लेने की वो काफ़ी कम रह जाती है, जिसकी वजह से आपको या अस्थमेटिक पेशेंट को सांस लेने में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर बात आ रही है कि अगर एक किसी व्यक्ति की कंडीशन ऐसी है, मान लेते हैं ये हमारा विंड पाइप है जहाँ से हम सांस लेते हैं, अभी हम नॉर्मल ले पा रहे हैं जिसको अस्थमा नहीं है, लेकिन अगर ये अस्थमा हो गया तो ये वाली जो लेयर है इसी के साथ एक मोटी सी म्यूकस की लेयर आ जाएगी। आप ये समझ लीजिए ऐसी एक और लेयर इसके साथ जुड़ गई। अब ये वाला जो स्पेस है ये कम रह गया। म्यूकस लेयर आने के बाद जो आपकी नसें हैं वो भी क्या होने लग गई? स्वेल्ड हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई, उसमें सूजन आ गई है, तो और कम रह गई। अब जो सांस लेने की जगह इतनी बड़ी थी अब वो इतनी सी रह गई है, इसीलिए आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो यहां पर बात आती है कि अगर समस्या ये है तो इसका इलाज क्या होगा? इसका घरेलू इलाज वही होगा जिससे आपकी जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाए, आपकी जो म्यूकस लेयर है, जो म्यूकस बन रहा है, जो बलगम बन रहा है वो कम बनने लगे, तो आपके जो एयरवेज है वो क्लियर रहेंगे और आप प्रॉपर तरीके से सांस ले पाएंगे। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं? वो सभी आपके लिए वरदान से कम नहीं है। लेकिन यहां पर समस्या क्या है? जो अस्थमा है ये आपकी इम्यून सिस्टम की कारण ही होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम असल में जब हम सांस लेते हैं कोई तत्व, मान लीजिए कोई केमिकल, कोई मिट्टी का कण अगर आपके शरीर में चला गया तो आपका इम्यून सिस्टम उसे एक फॉरेन एजेंट यानी उसे एक आतंकवादी की तरह समझता है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए आपका इम्यून सिस्टम म्यूकस बनाना शुरू कर देता है और इन्फ्लामेशन कर देता है, ताकि वो फॉरेन एजेंट यानी जो केमिकल आपके शरीर में जा रहा है वो अंदर लंग्स तक ना जाए, वो वहीं चिपक कर बाहर आ जाए। तो ये फंक्शन होता है किसका? आपकी इम्यूनिटी का। अब आपका जो इम्यून सिस्टम है वो किसी भी चीज को लेके अगर हाइपर एक्टिव हो जाता है, अब यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे दालचीनी है उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है, हमारे जितने फ्रूट्स हैं ज्यादातर फ्रूट्स में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है किसी व्यक्ति के लिए दालचीनी अच्छी है, उसको उससे रिजल्ट मिल रहा है, आराम मिल रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति को उससे रिएक्शन भी हो जाता है, यानी आपका जो अस्थमा है
है वो ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। और इसीलिए अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें पेशेंट टू पेशेंट ये अलग अलग डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति को क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है, ये पेशेंट को समझना पड़ता है। जैसे कुछ व्यक्तियों को मूंगफली खाने से अस्थमा की समस्या ट्रिगर हो जाती है, उनको सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, उनको पंप का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मूंगफली भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, लेकिन हो सकता है दूध से उनका अस्थमा ट्रिगर हो जाए। तो इसीलिए अस्थमा में हर व्यक्ति आपको एक ही सलाह देता हुआ मिलेगा कि कोई भी घरेलू इलाज ना करे, क्योंकि अगर आपकी समस्या गंभीर हो गई तो वहां पर आपकी जान भी जा सकती है। तो इसके लिए बेहतर उपाय है क्या और हम इसे कैसे ठीक करें, ये सवाल अक्सर हर एक पेशेंट के मन में आता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं अस्थमा के एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, तो वहाँ पर हम पंप का यूज़ ऑलवेज करते हैं, जो डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं। इसी के साथ साथ वो कुछ मेडिसिन देते हैं कि जब तक आप मेडिसिन खा रहे हैं तब तक आपको रिलीफ है, मेडिसिन आपने बंद की, आपकी समस्या इवन कई गुना बढ़कर आपके सामने आती है। तो यहाँ पर अगर हम इसके एक सही ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए सबसे बेहतरीन इलाज माना जाता है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसी के साथ साथ जो ये मेडिसिन होती हैं ये लेने में, कंज्यूम करने में बहुत आसान होती हैं। या तो आप पानी के साथ इनको लेते हैं, पानी में घोल के लेते हैं, या फिर आपकी जो शुगर बॉल्स होती है आप उसको नॉर्मली कंज्यूम करते हैं, जीभ पे रखते हैं और जीभ के द्वारा दवा डायरेक्ट आपके ब्लड में मिलके काम करना शुरू कर देती है और आपकी समस्या की जड़ पर काम करती है। इसीलिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो एक अस्थमैटिक पेशेंट को सबसे जल्दी आराम देती हैं और उसकी समस्या को बहुत ही जल्दी खत्म भी कर देती हैं। तो यहाँ पर हमने एक बात अच्छे से जानी कि अस्थमा के अगर आप घरेलू इलाज के बारे में सर्च कर रहे हैं तो प्लीज़ सतर्क हो जाइए, बंद कर दीजिए। इवन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर अगर आप थक चुके हैं दवाई लेके डॉक्टर से कंसल्ट करके, तो एक बार आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स पेशेंट के अकॉर्डिंग दवा को कस्टमाइज करते हैं, आपकी समस्या सुनते हैं, आपकी हिस्ट्री जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए दवाई बनाई जाती है जो आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सके। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछें, या फिर अभी फ़ोन उठाएं, डॉक्टर्स से यानी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात करें और अपनी समस्या का सही ट्रीटमेंट, सही उपचार उनसे पाएं। इसी के साथ मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।